मनी मास्टर्स में बात साइबर इंश्योरेंस की। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, साइबर फ्रॉड यानी ऑनलाइन ठगी भी बढ़ रही है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट इन के मुताबिक 2018 में जहां 2,08,000 के करीब साइबर क्राइम दर्ज हुए थे, साल 2021 में इनकी तादाद 14 लाख पर पहुंच गई। ऐसे समय में अपने निजी डेटा से लेकर फाइनेंशियल जानकारी को सुरक्षित रखने में साइबर इंश्योरेंस आपकी कितनी मदद कर सकता है। मनी मास्टर्स में policybazaar.com की प्रैक्टिस लीडर लायबिलिटी एंड फाइनेंशियल रिस्क ईवा शैवाल से समझिए कि एक साइबर इंश्योरेंस किन रिस्क को कवर करता है और इनमें होते हैं कैसे एक्सक्लूजन्स। सबसे पहले तो जब भी कुछ हम खरीदने की बात करते हैं कि आपको ये रिस्क कवर जो है आप खरीदिए, तो पैसे की बात आती है। तो मुझे ये बताइए ये कितना ज़रूरी है और इसका प्रीमियम कितना होता है, क्योंकि अगर कोई साइबर इंश्योरेंस खरीदना चाहता है तो उसकी जेब पर इसका कितना बोझ पड़ेगा और ये कितना ज़रूरी है, ये एक ज़रूरी खर्च कैसे है, आप कैसे समझाती हैं ईवा? हाँ जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आज जैसे आप बता रहे हैं कि कोविड-19 के आते हुए हम जब घर से काम कर रहे थे, हमारा सब कुछ डिजिटल हो गया था। ऑफ कोर्स उसी हिसाब से साइबर ब्रीचेस बहुत ज्यादा होने लग गए। बहुत लोगों पे इसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है। एंड उसके लेते हुए बहुत IRDA के रजिस्टर्ड इंश्योरेंस कंपनीज ने साइबर इंश्योरेंस फॉर रिटेल कंज्यूमर और कंपनियों के लिए बनाया। अब इसका बहुत डिपेंड, जो प्रीमियम हम भरते हैं वो डिपेंड करता है आप फॉर बिजनेसेस कि आप क्या काम करते हैं। अगर आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जैसे कि बैंक है या फिर हॉस्पिटल है या फिर आप फाइनेंशियल उसके अंदर काम कर रहे हैं तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा। अगर आप एक नॉर्मल ITS कंपनी है तो उसका प्रीमियम थोड़ा कम रहता है। पर अगर आप इंडिविजुअल बायर हैं जैसे कि आप और मैं, तो वो वैसे भी थोड़ा सस्ता रहता है। आपको साइबर इंश्योरेंस 10,000 रुपए से 5-6 करोड़ तक का भी प्रीमियम देना पड़ जाता है, डिपेंडिंग कि आप कौन है, आर यू अ बिजनेस और या फिर आप एक रिटेल बायर है। ठीक है, तो रिटेल बायर के लिए ये थोड़ा सा सस्ता भी होगा, और अगर आप जाहिर तौर पर बिजनेस से अटैच हैं, आप कमर्शियल काम करते हैं, और तो आपको बहुत बड़ा कवर लेना पड़ेगा। अब ये बताइए ईवा कि साइबर इंश्योरेंस में कौन कौन से वो रिस्क्स होते हैं जिसे हम कवर कर पाएंगे अगर हम साइबर इंश्योरेंस लेंगे, और 10,000 से लेकर के आपने कहा करोड़ों तक जा सकती है। तो ये आप प्रीमियम की बात करें या कवर के साइज का? तो एक तो कवर का साइज क्या हो सकता है और कौन कौन से रिस्क कवर होते हैं, मेरे दो सवाल। बिल्कुल, तो हम सम इंश्योर्ड जो बोलते हैं वो हम छोटा सा 1 लाख रुपए से करोड़ों में पॉलिसी लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों में करोड़ों में सम इंश्योर्ड आ रहा है। एंड क्या कवर कर रहे हैं, ये कवर करते हैं आपके डिफेंस कॉस्ट। अगर कोई आप पे साइबर ब्रीच होता है उसके लेते हुए आप पे क्या लॉसेस आ रहे हैं एज अ कंपनी और एक इंडिविजुअल के हिसाब से। कोई आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया है या फिर आपके फंड्स किसी ने चुरा लिए हैं साइबर ब्रीच होते हुए, आपको अगर एज अ कंपनी अगर आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स बिठाने हैं तो उसका कॉस्ट, आपको क्रेडिट मॉनिटरिंग करनी है उसका कॉस्ट, आपकी थर्ड पार्टी डेटा लायबिलिटी वगैरह होती है, ये सारी कॉस्ट आप साइबर इंश्योरेंस में कवर करवा सकते हैं। और एक इंडिविजुअल के लिए जैसे कि आपने कहा मैं और आप अगर हैं, हमारे लिए कौन कौन से रिस्क कवर हो जाएंगे? क्या मेरे बैंक अकाउंट में कुछ ब्रीच होता है, मेरे कार्ड से अगर कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हो जाता है, या मेरे आइडेंटिटी का इस्तेमाल आजकल महिलाओं के साथ ऐसा बहुत होता है करके, अगर इसका इस्तेमाल होता तो ये सारे कवर मुझे मिलेंगे क्या? हाँ, तो आपका कोई भी थेफ्ट ऑफ फंड्स, ठीक है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट, कोई भी आपका ऑनलाइन शॉपिंग से किया गया, अगर आपने पैसे दिए हैं और आपको अगर वो सामान नहीं मिलता है बिकॉज इट इज अ फ्रॉडुलेंट वेबसाइट, उस टाइप का साइबर बुलिंग होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है। कोई भी आपका सोशल मीडिया में अगर आपका कोई आइडेंटिटी यूज कर रहा है, उस टाइप के कवर ये इंडिविजुअल्स के लिए यूज हो जाते हैं। और इसे साबित कैसे करेंगे ईवा? कोई व्यक्ति इसे कैसे साबित करेगा इंश्योरेंस कंपनी को कि मेरे साथ ये हुआ है? क्या प्रोवाइड करना होगा, क्या प्रूफ देना पड़ता है?
देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, अगर कोई आप पे ऐसा कोई लॉस आया है, तो आपको वो पुलिस पे एफआईआर लिखवाना पड़ता है। ओके। अगर आपके पास ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप इमीडिएटली अपने इंश्योरेंस कंपनी को बताइए कि मेरे साथ ऐसा लॉस हुआ है। तो वो आपको बताएँगे कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। ज़्यादातर वो आपसे एक पुलिस की एफआईआर माँग लेंगे, और नहीं तो आपसे क्या लॉस हुआ है उसका पूरा जानकारी वो आपसे ले लेंगे। ठीक है। और कौन खरीद सकता है साइबर इंश्योरेंस? कंपनी और इंडिविजुअल्स की आपने बात की, क्या कोई एज कैटेगरी होती है और अब इसका कैसे ख्याल रखा जाए? क्या सभी ले सकते हैं? आप इस पे थोड़ा सा क्लैरिटी देंगी? देखिए, आजकल इंटरनेट पे सब हैं, और कई कंपनियों ने ऐसे फैमिली प्लान्स भी लाए हैं जिसके अंदर आप खुद लेकर आपकी फैमिली को भी कवर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी प्लान्स होते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए प्लान होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्लान्स होते हैं। तो ये प्लान्स अलग-अलग तरीके से डिजाइन होते हैं और कोई भी इसको ले सकता है। एक आइडियल कवर साइज आप क्या रेकमेंड करते हैं कि होना चाहिए किसी इंडिविजुअल के पास? मैं इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, कंपनीज की नहीं। इंडिविजुअल के लिए एक आइडियल कवर क्या रिकमेंडेशन है? देखिए, हमको ये अपने आप समझना है कि हमारा लॉस क्या है। अगर हम बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन करते हैं ऑनलाइन, हम उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट फाइनेंशियल चीज़ों के लिए कर रहे हैं, तो हमको अपना कवर बढ़ा के रखना चाहिए। तो आप कहीं न कहीं करके देखिए कि आपका क्या लॉस आ सकता है आपके ऊपर। उस हिसाब से आप अपना समझ सकते हैं कि मेरा लॉस ये है, तो मुझे सम इंश्योर्ड अपना ये लेना है। इंश्योरेंस कंपनीज आपको लाख रुपए सम इंश्योर्ड से अनलिमिटेड अमाउंट देने को रेडी है। ठीक है। और इस पॉलिसी के तहत किस तरह की योजनाएं हैं आपके प्लेटफॉर्म में? अलग अलग कंपनियां क्या क्या सुविधा दे रही हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए हमें। हर कंपनी ने अपनी एक पॉलिसी फाइल कर रखी है जिसके अंदर अलग अलग टाइप की कवरेजेस होते हैं। बिजनेस के लिए अलग होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस के लिए होती है, इंडिविजुअल्स को नहीं चाहिए होती हैं। उस हिसाब से अलग अलग आपका वो होता है। अगर आप बिजनेस हैं तो आपको कुछ कुछ सिविल मतलब फाइन्स, रेगुलेटरी फाइन्स एंड पेनल्टीज होती हैं, आपको क्रेडिट मॉनिटरिंग चीजें होती है, वो सब आपको यूज होता है। पर आप एज एन इंडिविजुअल आपको ये जरूरत नहीं होती है। तो उसी हिसाब से कंपनियों ने वो डिजाइन कर रखा है जिसके अंदर थेफ्ट ऑफ योर लाइक फाइनेंशियल्स है, और आपके कोई आइडेंटिटी थेफ्ट हो रहा है, सोशल मीडिया लाइबिलिटी वगैरह कवरेजेस देते हैं इंडिविजुअल्स के लिए। तो कई सारी योजनाएं हैं जो अलग अलग कंपनियां अब देने लगी साइबर इंश्योरेंस की। तो जैसा कि ईवा कह रही हैं, आप देखिए आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप कितना खर्चा करते हैं, उस हिसाब से लीजिए। लेकिन अगली बात जो ईवा मैं आपसे करना चाहती हूँ वो होती है किसी भी बीमा में एक्सक्लूजन, यानी वो क्या नहीं कवर करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है चेक करना। तो कौन से वो एक्सक्लूजन्स हैं जो साइबर बीमा में अमूमन होते हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए ईवा? तो कोई भी लॉस इफ इट इज इलीगल तो वो कवर नहीं होता है। जैसे अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो वो कवर नहीं होगा। अगर आप यूज कर रहे हैं कोई रेस्ट्रिक्टेड वेबसाइट तो वो कवर नहीं होता है। कोई भी क्लेम आपको पहले से पता है कि मेरे पास आ चुका है, वो अब आपका इंश्योरेंस लेने के बाद कवर नहीं हो सकता है। कोई भी क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड, बिकॉज क्रिप्टो करेंसी अभी भी लीगल नहीं है इंडिया में, तो उसको रिलेटेड अगर कोई क्लेम है तो वो क्लेम नहीं होता है आपका। कोई भी फ्रॉडुलेंट क्लेम कि आपने जानबूझ के अगर कोई ऐसा लॉस हुआ है, वो सब कवर नहीं होता है। राइट। तो क्या कवर नहीं होता ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। गैम्बलिंग की बात की अभी ईवा ने, और आजकल हम बहुत सारे एड्स जो है, मैं हमेशा जब भी ऑफिस तक आती रहती हूँ तो कार में बहुत सारे गैम्बलिंग के बड़े एड्स आते हैं। तो उनका ख्याल रखिए, उसमें कुछ आपको लॉस होगा ये कवर नहीं करेंगे। तो वो क्रिप्टो हो गया, क्योंकि इसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर अभी काम जारी है, तो इससे जुड़े लॉस जो हैं वो कवर साइबर इंश्योरेंस नहीं करेगा।